ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, लंदन में रहता हूँ। 2017 में मैंने शादी की थी लाहौर में। मेरी वाइफ का नाम है हिरा जबीन आशिक और उनकी सिस्टर हैं करंट MPA सानिया आशिक। उनको शादी करके मैं यहाँ से लंदन ले गया था। ये मेरी लव मैरिज थी। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है 4.5 साल की, एक मेरा बेटा है। अच्छा खासा रह रहे थे। वो मेरे घर का पूरा सामान के मेरे बच्चों को किडनैप करके तो वहाँ से गायब हो गई। मैंने उनको 3-4 माह से बहुत तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मेरी कंप्लेन कहीं पे नहीं सुनी जा रही। उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये सानिया आशिक की बहन है जो कि करंट MPA है, मरीम नवाज की सेक्रेटरी हैं। जहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन देता हूँ, मरीम नवाज फ़ोन करके उसको खारिज करवा देती हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे ये यूज़ किया गया है। इन्होंने मेरे से एक ब्रिटिश वीज़ा लेना था। जिस दिन इनको वीज़ा मिला, इन्होंने मुझे मेरे बच्चे गायब करके मुझे छोड़ दिए। आपकी मरियम साहबा से मुलाकात हुई थी? मेरी उनसे मैसेजेस पे बात हुई है। वो मुझे बहुत पुराना जानती हैं, जब से मेरी शादी हुई है। उन्होंने आगे सानिया को कन्वे किया है कि उम्र का क्या मसला है, इसको हल करें। कि मेरा रुझान इमरान खान की तरफ था, ये मुझे रोकते थे। मैं लॉन्ग मार्च के लिए भी आया था तो पीछे से इन्होंने मेरे बच्चे गायब कर दिए। शायद उस रंजिश को इन्होंने निकाला कि मैं PTA की तरफ क्यों हूँ। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट परवेशा मलिक। एक हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी है। इनकी शादी होती है सानिया आशिक की बहन के साथ। वो कुछ अरसे से इनके मतलब बच्चों के साथ गायब हैं। इन्हीं से जानते हैं इनकी स्टोरी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद उमर सदीक। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, लंदन में रहता हूँ। तो आप कितने अरसे से लंदन में? 22 साल से। तो आपका ये क्या मतलब क्या मैटर है आपका? बेसिकली रिसेंटली 3 माह पहले मेरे वाला साहब। नहीं सर, वहाँ से बताइए जहाँ से आपकी शादी हुई और आपका जो भी मामला थी सारे। 2017 में मैंने शादी की थी लाहौर में। मेरी वाइफ का नाम है हिरा जबीन आशिक और उनकी सिस्टर हैं करंट MPA सानिया आशिक। तो उनको शादी करके मैं यहाँ से लंदन ले गया था। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है 4.5 साल की अलिया उमर, एक मेरा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम सदीक। तो हम लोग अच्छा खासा रह रहे थे। रिसेंटली मैं अपने वाला साहब की वफ़ात पे आया था। मैं वापस लंदन गया तो वो मेरे आपके वालिद साहब की डेथ कब? ये 3 माह पहले। अच्छा। तो वो मेरे घर का पूरा सामान, मेरा सामान लेके मेरे बच्चों को किडनैप करके तो वहाँ से गायब हो गई। मैंने उनको 3-4 माह से बहुत तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो मैं पाकिस्तान वापस आया। मैंने अपने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। आपने इनको वहाँ में भी तलाश की? जी बिल्कुल किया है। और उसके बाद आपने क्या क्या प्रोसीजर किया, आप सारा बताइए। मैंने वहाँ पे भी 3 कंप्लेंट्स की हैं। एक मेरे बच्चों की मिसिंग की, थेफ्ट एंड किडनैपिंग की, और बच्चों को इंग्लैंड से पाकिस्तान लाने को रोका जाए, इसकी भी कंप्लेन की है। जब मैं पाकिस्तान आया मैंने यहाँ पे भी हर डिपार्टमेंट में कंप्लेन की लेकिन मेरी कंप्लेन कहीं पे नहीं सुनी जा रही। उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये सानिया आशिक की बहन है जो कि करंट MPA हैं और मरीम नवाज की सेक्रेटरी हैं। और जहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन देता हूँ, मरीम नवाज फ़ोन करके उसको खारिज करवा देती हैं। तो मरीम का बेशक इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उनकी आड़ में मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है और मेरी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन में भी कंप्लेन की है, मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कंप्लेन की जहाँ जहाँ मैं कर सकता था। नहीं तो आपकी ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये मेरी लव मैरिज थी लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है सारा प्लान कि मुझे ये यूज़ किया गया है। इन्होंने मेरे से एक ब्रिटिश वीज़ा लेना था, वो इन्होंने ले लिया। जिस दिन इनको वीज़ा मिला, इन्होंने मुझे मेरे बच्चे गायब करके मुझे छोड़ दिया। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं इनको वीज़ा भी रिसेंटली मिला है? जी। कितना अर्सा पहले? ये कोई कुछ माह पहले ही मिला है। तो क्योंकि मैं तो ब्रिटिश हूँ, मेरे बच्चे भी ब्रिटिश हैं, मेरी फैमिलीज़ भी ब्रिटिश हैं, लेकिन वाइफ को क्योंकि मैं यहाँ से लेके गया था वो वीज़े पे थी। लेकिन जैसे ही उनको मिलता गया उन्होंने मुझे भी छोड़ दी और मेरे बच्चे लेके वहाँ से गायब हो गई। बच्चों को लेने का मकसद उनका ये है कि एक तो वो ना अच्छी मदर हैं ना अच्छी वाइफ बनी, लेकिन उनको रखने का मकसद उनका ये है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 8-9 लाख रुपया मंथली मिलता है, इसलिए उन्होंने बच्चों को रखा हुआ है। नहीं तो जब वो गायब हुई हैं उसके पीछे कोई मतलब कोई आपकी लड़ाई झगड़ा, कोई रीजंस? हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये इनका कोई प्री प्लान था। इन्होंने कहीं और शादी करनी थी तो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हर बंदे की पर्सनल है। लेकिन मेरी वाइफ हैं, स्टिल वाइफ हैं, इन्होंने खुला अप्लाई किया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट में इन्होंने ये खुले में कहा है 4थे पैराग्राफ के अंदर कि ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं।
अगर ये बच्चे मेरे नहीं हैं तो बच्चे ब्रिटिश कैसे हैं और इनको वीज़ा कैसे मिला फिर? नहीं, तो अभी आपको कुछ आइडिया है कि वो मतलब पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं आपके बीवी बच्चे? मैं उनको मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो पाकिस्तान में है, लेकिन मैं उनको सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 6 माह हो गए हैं, मैं आगे पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहे। मैंने FIR डायरेक्टर से भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे बताएं मेरे बच्चे किधर हैं। मैंने एम्बेसी को भी रिक्वेस्ट की है, हाई कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है, मैंने कई रिटें की हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा। सिर्फ उसके आने जाने में प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि नून लीग, मुझे यहाँ पे आके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नहीं, आपको पता है कि मरीम नवाज साहिबा एक मतलब बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर हैं, ये तो आपको पता है? जी, मुझे वो अगर चाहें वो आप पे FIR भी करवा सकती है। मुझे बिल्कुल पता है, उनके नॉलेज में है ये सारा मैटर। उनको इस बात का पता है कि उमर के साथ क्या हो रहा है। आपकी मरीम साहबा से मुलाकात हुई थी? मेरी उनसे मैसेजेस पे बात हुई है। मेरे पास डायरेक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत पुराना जानती हैं, जब से मेरी शादी हुई है। तो मेरे किसी MNA के थ्रू उनसे बात हुई है, उन्होंने आगे सानिया को कन्वे किया है कि उमर का क्या मसला है, इसको हल करें। लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे मेरी किसी किस्म की। मेरी कोई डिमांड नहीं, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक दफ़ा मुझे मिला दिए जाएँ। जिस औरत ने ये लिख दिया हाई कोर्ट के अंदर कि ये बच्चे ही नहीं हैं, तो मुझे डर है कि कहीं उसने मार ही ना दिए हों। मुझे कम से कम अदालत में शो तो करें बच्चे, मुझे पता हो कि मेरे बच्चे ज़िंदा हैं। जिस स्कूल में वो जाते थे वहाँ भी नहीं जा रहे, ब्रिटिश वहाँ पे स्कूल में वो नहीं जा रहे वहाँ पे, तो ये बच्चे भी नहीं शो कर रहे। और फिर इससे ज़्यादा मुझे मुश्किलात ये पेश आ रही हैं, मेरी एप्लीकेशन कहीं पे नहीं ली जा रही, लेकिन इनकी झूठी एप्लीकेशनें मेरे ख़िलाफ़ थानों के अंदर FIR दी जा रही हैं, जिनको मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है उनको ख़ारिज कराने के अंदर। क्यों? पीछे नून लीग है। जब आपने शादी की है तब आपको पता तो होगा ना ये सानिया आशिक की सिस्टर है? सानिया आशिक की सिस्टर है, ये मुझे पता था, लेकिन जब मेरी शादी हुई सानिया आशिक उस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर नहीं थी। तो मैंने इस वजह से शादी नहीं की थी कि मैंने अपनी तरफ से लव मैरिज की थी, मैंने इस वजह से नहीं की थी कि ये पॉलिटिक्स में है या ये हाई रैंक में है। तो अब मुझे आके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नहीं, तो समटाइम लोग मतलब अक्सर लोग ये भी समझेंगे कि शायद आप कोई सियासी कार्ड खेलना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा सियासत से क्या लेना देना। मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ, अपना बिज़नेस करता हूँ, अपने बच्चों को देखता था, तो मेरी तो एक सिंपल सी लाइफ है। मेरा सियासत से कभी कोई भी वास्ता नहीं है। मतलब किसी किस्म का भी कोई PTI से किधर उधर अदरवाइज नहीं, थोड़ी सी रंजिश इनको थी, जैसे हर इंसान को होती है कि मेरा रुझान इमरान खान की तरफ था। ये मुझे रोकते थे कि आपने उधर नहीं जाना, ये वो। तो मैं लॉन्ग मार्च के लिए भी आया था, तो पीछे से इन्होंने मेरे बच्चे गायब कर दिए, और शायद उस रंजिश को इन्होंने निकाला कि मैं PTI की तरफ क्यों हूँ। नहीं, तो आप मतलब इमरान खान साहब की खातिर अपना घर तो ना ख़राब कर? नहीं, देखें, हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है। मैंने घर नहीं अपना ख़राब किया। अगर हमें एक लीडर अच्छा लगता है एज अ सिटीज़न, तो अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है, तो इसमें मैं अपना घर तो नहीं ख़राब कर रहा। हाँ जी, अगर मैं कोई गलत हरकत कर रहा हूँ कि अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ, तो फिर एक घर ख़राब होता है। तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के साथ कि काइंडली मेरे बच्चों को मुझे मिलवाया जाए, और ये मेरे साथ जितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है ये बहुत गलत है। मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे बच्चों का क्या गुनाह है कि मुझे ये मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं, प्राइवेट नंबरों से कॉलें भी करवा रहे हैं, मेरे पे झूठी FIR भी करवा रहे हैं। मैंने किया भी कुछ नहीं है, मैं तो अपनी बच्ची मांग रहा हूँ, और मैंने इनसे क्या मुतालबा किया? कुछ भी नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे मतलब जो भी सिनेरियो बन रहे हैं इसके पीछे सानिया आशिक साहिबा हैं या मरीम नवाज साहिबा? नहीं, मरीम नवाब साहिबा डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन सानिया आशिक इनका नाम यूज़ करके अपना वो पॉलिटिकल जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, अपना वो सोर्स यूज़ कर रही है। मरीम साहब को तो शायद पता भी ना हो कि क्या चल रहा है, लेकिन मेरी उनकी मुलाकात है, मेरी उनसे बात हुई है इस मैटर के अंदर, जाती उम्रा में भी, लंदन के अंदर भी। और सानिया सिर्फ उनको यूज़ कर रही है अपनी बहन की खातिर, और मुझे ये जलील कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और मुझे मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, डायरेक्टर FIA को, कि मुझे एक तो मेरी अपनी जान का ख़तरा है, और दूसरा मुझे झूठे केसों में फंसाने का मुझे ख़तरा है। तो काइंडली मेरी सुनवाई की जाए,
क्योंकि मेरी कोई भी नहीं करता। मैं आज एप्लीकेशन दे के आता हूँ, नेक्स्ट डे वो खारिज हो जाती है। आपसे रिक्वेस्ट ही है हमारे लोगों की, बाकी आपने सारी इनकी स्टोरी सुन ली थी, तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मुझे दीजिए लीडर टीवी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।